जजवार बरवानी अमरकोट में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। शराब घोटाला मामला में बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी पूर्व आईएएस अनिल और यश टुटेजा हिरासत में ले लिए। बयान दर्ज कराए पर दोनों के पहुंचे रही। ईडी अब पूछताछ करा थे। पूर्व विधायक के पत्नी विभा सिंह भूपेश बघेल पर लगाइन गंभीर आरोप। कहीं चुनावी फायदा पर करत हैं देवव्रत सिंह के नाव के इस्तेमाल। चुनावी आयोग ने शिकायत के कहीं बात। केस काल में युवती ले दुष्कर्म के आरोप में आरएम गिरफ्तार। बिहाव के झांसा दे कि युवती ले दुष्कर्म करे के आरोप। स्वास्थ्य केंद्र बेलर में आरोपी पदस्थ रही। वाड्रॉपनगर के जंगल में भीषण आग लगी। वन विभाग के लेकर सूचना जो ने आसपास के लोगों ग्रामीण मंदिर यति भिलाई में इंडस्ट्रीज एरिया में आग लगी। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के सबले बड़े खबर के संग। ये खबर है शराब घोटाले ले जुड़े। रायपुर ले शराब घोटाला मामला में एक बड़े खबर आगुआ थे। पूर्व आईएएस अनिल और यश टुटेजा ला ईडी हिरासत में ले है। मामला में दोनों ले ईडी पूछताछ करा थे। बता दन के आबकारी मामला में पूर्व आईएएस अनिल और यश टुटेजा बयान दर्ज करवाए पर एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचे रहे। आबकारी मामला में अभी जो नवा एफआईआर हुए उमा अनिल और यश टुटेजा के नाम शामिल है। तो ये बड़े खबर है शराब घोटाला ले जुड़े। जहां पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा ला ईडी अपन हिरासत में ले ले है। मामला में दोनों ले ईडी पूछताछ करा थे। बता दें कि आबकारी मामला में पूर्व आईएएस अनिल और यश टुटेजा बयान दर्ज करवाए पर एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस पर पहुंचे रहे। आबकारी मामला में जो ताजा एफआईआर हुए है उमा अनिल टुटेजा और यश टुटेजा के नाम जो है वो शामिल है। अभी ईडी दोनों झल्ले पूछताछ करा थे। विभा सिंह पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाए। देवव्रत सिंह भूपेश बघेल के कारण पार्टी कांग्रेस ला छोड़े रहे। देवव्रत सिंह के नाम वोट भूपेश बघेल मांगा थी। ये आरोप लगाए पूर्व एमएलए स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पत्नी है विभा सिंह। जनमन के ये बड़े गंभीर आरोप है। विभा सिंह के कहना है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के प्रताड़ना के स्थिति ने देवव्रत सिंह कांग्रेस छोड़े रही। सोला छोड़ना पड़े रही। ओकर वजह ले देवव्रत सिंह खून के आंसू रो रही। आज वही भूपेश बघेल देवव्रत सिंह के पूर्व पत्नी पद्मा सिंह लेके वोट मांगा थे। संगे राज परिवार ने कांग्रेस के नजदीकी के हवाला देवा थे। विभा सिंह राजनांदगांव के लोगों ने आग्रह करे हैं कि भूपेश बघेल और पद्मा सिंह के बहकावा में जान आए। कांग्रेस नेता स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पत्नी विभा सिंह के सवाल ले भूपेश बघेल भागिन बोलिन मैं नहीं जाना कौन है विभा सिंह। पद्मा सिंह मुरसंग प्रचार करत है ये वो मन कहे। इस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया। महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया। उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके ख़त्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। आप जो है देवव्रत सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है पद्मा देवी के नाम। पद्मा देवी कल परसों मेरे साथ घूम रही थी दिन भर। विभा सिंह ने आरोप ये कौन है भाई मैं नहीं जानता। जो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है। पद्मा सिंह तो तलाक हो चुके हैं। हाँ जी ठीक है। वर्तमान में जो पत्नी है वो आरोप लगाया। लगातार हमारे कांग्रेस के खिलाफ में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिशें कर रही है। और सवाल ही नहीं कि इस तरह का वीडियो भी
ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान से ही जारी किया गया है। टिकट नहीं मिलने के कारण दीपक बैस जी मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलन की स्थिति में है। क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके घर का मामला, उनके नेता आरोप लगा रहे हैं, वो हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ी कमजोरी नहीं हो सकती। हम क्यों करेंगे? तो मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत विषय नहीं है। अपने घर को यदि मजबूत करें तो ये कहने की स्थिति भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें हैं। मैं तो आपको ये भी कह सकता हूँ आज इस चैनल में कि 2-4-6 महीने के बाद दीपक बैस भूपेश बघेल पर भी आरोप लगा देंगे। और ये मेरा एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश दौरा लिए वापस सीएम साहब लौटे हैं। कांग्रेस और सपा ऊपर वो निशाना साधा। खजुराहो में सपा के साइकिल पंचर हो गए, ये बयान दी और सबसे ज्यादा वोट ले खजुराहो जीत वो ये दावा खड़ो करे। तो मध्य प्रदेश दौरा ले सीएम साहब लौटीन। कांग्रेस और सपा ऊपर ये बेरा जम के निशाना साधिन। खजुराहो में सपा के साइकिल पंचर हो गए, ये बयान दी और संगी ये कहीं कि सबले ज्यादा वोट ले खजुराहो की सीट ल जीत वो। और हमको लगता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मतों से खजुराहो लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वहाँ पर सामने में कोई है नहीं, कांग्रेस का प्रत्याशी है नहीं। समझौते में सपा को सीट मिली थी, लेकिन सपा का साइकिल भी पंचर हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट शनिवार के रायपुर पहुंचे। ये मेरा वोमन IBC 24 ले बातचीत में कहीं कि मैं कहूं कि पहली चरण में जौन तरह ले मतदान हुए हैं ओकले साफ है कि देश में कहूं भी मोदी की लहर नहीं है। भाजपा ऊपर पलटवार करते हुए पायलट कहीं कि वोमन पिछले 10 साल में का करे हैं वो कर हिसाब दे नहीं, वमन कर हिसाब ही नहीं दे पाते। अवैया बेरा बर गारंटी के बात करत हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी हमारे साथ मौजूद हैं। देश भर में पहले फेज का चुनाव हो चुका है, क्या रिस्पॉन्स रुझान दिखा है आपको? मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में है। मतदान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो वोट पड़े हैं वो अधिकांश कांग्रेस को मिलेंगे और इंडिया गठबंधन को अच्छी बढ़त मिलेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में एक सीट में मतदान हुआ था और परसेंट बढ़ा है, क्या समझा जाए? लोगों का विश्वास है लोकतंत्र में, और इतना विपरीत परिस्थितियाँ हैं बस्तर लोकसभा में, फिर भी लोगों ने वोट डाला है। मुझे लगता है हमारे उम्मीदवार कवासी लखमा जी बहुमत लेकर जीतेंगे। गारंटी की बात कर रही बीजेपी, क्या लगता है कि सिर्फ मोदी गारंटी के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी? 10 साल में जो किया उसका लेखा जोखा सामने आना चाहिए ना। 10 साल में आपने क्या उपलब्धियां हैं, कितनी महंगाई कम हुई है, कितने रोजगार मिले हैं, कितना किसानों को आपने आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, हुआ है कि नहीं हुआ है, उस सबका जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही लोकतंत्र में सबसे बड़ा एक मूल मंत्र होता है, उससे तो छिप रहे हैं। आप 2047 की बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में क्या किया उसकी रिपोर्ट कार्ड भी देनी पड़ेगी पब्लिक को। 2014 में एक सीट जीती कांग्रेस, 2019 में 2 सीट जीती, दोनों समय मोदी की लहर थी। इस बार फिर बोल रहे हैं लहर नहीं है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस लहर नहीं है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सचिन पायलट जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। साफ उनका कहना है कि मोदी लहर की बात बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन पूरे देश में वो घूम रहे हैं और कहीं ऐसा माहौल नहीं है। और छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस जो है बीजेपी से ज़्यादा सीट जीतेगी और बस्तर से उसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन अनिल नागले के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। कोरबा लोकसभा ले भाजपा सांसद प्रत्याशी सरोज पांडे पहली चरण के मतदान के बाद बीजेपी की जीत के दावा करीन। अब की बार 400 पार के नारा के पूरा होए के विश्वास जताइन। गौरेला पेंड्रा मरवाई पहुंचे सरोज पांडे कहीं कि पूरा देश व भाजपा के पक्ष में माहौल है। 400 पार के नारा पार हुई और निर्धारित लक्ष्य पूरा हुई। ये मेरा वोमन कांग्रेस ऊपर गलो जम के निशाना साधे। देश के प्रधानमंत्री को लोग तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का वो पार होगा। जो लक्ष्य निर्धारित है वो पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लोग आ रहे हैं उन्हें बहुत सहजता से स्वीकार करता है और हम मानते हैं कि राजनीति में पार्टी के कार्यकर्ता तो जो हैं सो हैं ही, जो सबकी अपनी योग्यता के अनुसार सब अपना स्थान बनाते हैं। लोकसभा 2024 के महामुकाबला के काउंटडाउन शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली चरण के मतदान होने के बाद दूसरा और तीसरा चरण के मतदान बाकी, फिर ओकर पहली नेता मन के बीच जुबानी जंग तेज हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करत वे वाला रावण बताए। दूसरा डर कृषि मंत्री रामविचार नेताम कहीं के अभी छत्तीसगढ़ में अभी कई सुर्पनखा दुशासन और रावण कंस पहुंची।
नेता कहीं के भाजपा और पीएम मोदी के जो लोगन विरोध करा थे वो श्री राम के विरोध करा थे। संघी वुमन बीजेपी के बड़े जीत के दावा करे। हमारी तो जनता छत्तीसगढ़ की बहुत ही भोली भाली है, बहुत सीधी है। तो मोदी जी आके ठग के चले गए। अब जब सीता मैया ही नहीं पहचान पाई रावण को, तो देश की जनता कैसे किसी ठग को पहचान पाई। पहली बार छत्तीसगढ़ को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो महज एक कठपुतली है मोदी जी की। 400 पार हो करके रहेगा, कोई सुर्पणाखा बन के, कोई दुशासन बन के, अय रावण से लेकर के कंस बन तक के ये सब राक्षस लोग आकर के इधर उधर उधम मचाने का कोशिश कर रहे हैं, वो सब अपने आप में कट मरेंगे। वाड्राप नगर ले खबर जहां जंगल में भीषण आगी लगे। कई एकड़ के जंगल में आगी फैली हुई। जंगल में आगी लगे के कारण अज्ञात है। वन विभाग के टीम लजोने ग्रामीण मन सूचना दिन वाड्राप नगर वन परिक्षेत्र के पंसारा के जंगल की ये घटना है। तस्वीर भी आप मन देख सकते हो। जंगल में कौन तरह भीषण आगी लगे। कई एकड़ के जंगल में ये आगी फैल गए। जंगल में आगी लगे के कारण अज्ञात है। वन विभाग की टीम ग्रामीण मन सूचना दे दे। वाड्राप नगर वन परिक्षेत्र के पंसारा जंगल की ये घटना है। दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के सियान मल्ला निर्वाचन आयोग कई सुविधा उपलब्ध कराते। बालोद जिला के आयोग एक नवा पहल करे। दिव्यांग और सियान मल्ला मिलने वाला सुविधा के जानकारी के प्रचार प्रसार पर निर्वाचन आयोग दिव्यांग रथ निकाले हैं। ये जिला के सबो विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करी और येकर माध्यम से जनता ला निर्वाचन आयोग ले मिलने वाला सुविधा के जानकारी मिली और लोगन येकर लाभ उठा सकी। में भी ज़िले में दिव्यांग मतदाता हैं और जो 80 की उम्र पार कर चुके ऐसे मतदाता हैं जिनको आने में थोड़ी समस्या है, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने मतदाता रथ ज़िले के स्तर से उन्हें उपलब्ध कराया है। इसके तारतम्य में एक नंबर भी उनको दिया गया है ताकि उस नंबर पर कॉल करके वो अपना आने का समय बता सकें ताकि उसी अनुसार उनके लिए मतदाता रथ उपलब्ध कराया जा सके। तो इस प्रकार पूरे ज़िले में आज हमने मतदाता रथ के जागरूकता के लिए फ्लैग ऑफ किया है, जो ब्लॉक में जाके इसकी जागरूकता भी फैलाएगा। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में अंतिम तारीख तक 29 प्रत्याशी में नामांकन दाखिल करे। जांजगीर कलेक्टर रहा सबो नामांकन के स्क्रूटनी आज करे। महासमुंद जिला में 3 दिवसीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। पहले दिन कलेक्टर बाइक रैली ला हरी झंडी दिखा के रवाना करे। बालोद जिला के अलग अलग इलाका में मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाते। यही कड़ी में ग्राम बोहरा क्षेत्र में जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाए गए। धमतरी में बीजेपी व्यापारी सम्मेलन के आयोजन कर इस बीजेपी कार्यकर्ता मन व्यापारी ला बताएं कि मोदी सरकार अवैया आय के बाद सबो टैक्स समाप्त हो चुके, खाली एक जीएसटी ही लाए गए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट दुष्कर्म के मामला में सौतेला पिता ला आजीवन कारावास की सजा ला यथावत रखे। आरोपी पुलिस ला गुमराह करे पर खुद रिपोर्ट लिखाए रहे। शक्ति में बसनिया कला चेक पोस्ट में चेकिंग के बेरा कार ले 11,50,000 रुपया कैश बरामद करे गए हैं। कवर्धा जिला में वन विभाग डाले नवा भवन की नाव में पैसा के लीपा पोती के मामला अगुआ है। स्थानीय लोगन वन विभाग ऊपर करीब 49 लाख के बंदरबाट के आरोप लगाए हैं। कोरबा के निहारिका क्षेत्र में स्थित बिलासा ब्लड बैंक के कर्मचारी के संग मारपीट के मामला अगुआ है। भिलाई के सुपेला पुलिस के होटल में महादेव ऐप के जरिए सट्टा खिलाने वाला 7 लोगों ने गिरफ्तार करे हैं। बिलासपुर में पटवारी ले बदसलूकी करने वाला 4 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे हैं।